मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटी लड़की को दिखाते हुए जो कि अपनी फेवरेट डॉल को एक पार्क में लेने आई है जिसे वो भूल गई थी। उसी टाइम हम बिल्डिंग्स के बीच में से एक बहुत बड़े क्रीचर को जाते हुए देखते हैं, जो देखकर लड़की डर के मारे चिल्लाती है, जिससे वो क्रीचर पीछे मुड़ के उसकी ओर देखता है और वहां से सीन कट हो जाता है और हम 25 साल बाद आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पे ग्लोरिया नाम की लड़की, जिसे पैसों की कमी है, वो न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में वापस आई है। वो नशे में है क्योंकि वो पार्टी में थी और वहां पे वो शराब पीती रही। उसका बॉयफ्रेंड टिम, जिसने उसे हमेशा शराब पी के घर आते हुए देखता है, वो कहता है कि वो पागल हो गई है। वो बेडरूम की ओर इशारा करता है जहाँ पे उसकी सारी चीजें पहले से ही पैक करके रखी गई हैं। फिर टिम काम पे जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उससे कहता है कि उसके आने से पहले ही वो यहाँ से चली जाए। अब न तो उसके लिए जाने के लिए कोई जगह है, न ही किसी पे भरोसा। इसलिए ग्लोरिया सियोल अपने बचपन के घर में वापस आ जाती है। घर खाली है, इसीलिए ग्लोरिया को रात भर फर्श में ही सोना पड़ता है। अगली सुबह वो उठ के एक स्टोर में जाती है और एक एयर मैट्रेस बाय करती है। उसे लेके वो अपने घर जा रही थी, तभी एक ट्रक उसके पास आके रुकता है, जिसमें उसके बचपन का दोस्त ऑस्कर होता है, जो उसे शहर में वापस देखकर बहुत खुश है। वो उसे लिफ्ट देता है और वे दोनों ऑस्कर के बार में जाते हैं, जो ऑस्कर के डैड का है। ग्लोरिया ढेर सारी शराब देखकर हैरान है क्योंकि वो शराब पीने से बच रही है और वो अपने सर को खुजलाने लगती है। ये देखकर ऑस्कर पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। वो कहती है कि वो बस नर्वस है। फिर ऑस्कर उसे अपने दोस्तों गार्थ और जोएल से मिलवाता है और उसे बियर पीने को देता है। वो सारी बियर पी जाती है। वहीं ऑस्कर दिखने में मासूम लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे कुछ सही नहीं लगते। फिर चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं जब नशे में धुत जोएल ग्लोरिया को चूमने की कोशिश कर रहा होता है। ऑस्कर उस पर चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। नशे में धुत ग्लोरिया को फिर अपने मैट्रेस को अकेले ही लाना पड़ता है। फिर वो अपने मैट्रेस को बिछाती है और सो जाती है। कुछ घंटों बाद ग्लोरिया को अपनी बहन की कॉल आती है। वो उठ जाती है। वो उसे बताती है कि सियोल में रात को एक क्रीचर का हमला हुआ। ग्लोरिया जल्दी से अपने लैपटॉप में न्यूज खोल के देखती है। उसके सामने कुछ सेकंड के लिए सियोल में एक विशाल क्रीचर की फोटोज आती हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड टिम को फोन करती है, लेकिन वो पूछता है कि उसे इस बारे में अब क्यों पता चला, जबकि हमला 9 घंटे पहले हुआ था। वो उसके सवाल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन टिम समझ जाता है कि उसने पूरी रात शराब पी थी। वो शराब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसका उल्टा वो शराब पीने निकल जाती है और देर रात वो प्लेग्राउंड के बेंच में ही सो जाती है। अगली सुबह वो 8 बजे उठती है और टिम को फोन करने की कोशिश करती है। वो बाद में फोन उठाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्लोरिया अभी भी नशे में है, तो वो फोन काट देता है। वहीं उस दोपहर ऑस्कर उसके लिए एक पुराना टीवी लाता है और वे उसे लिविंग रूम में ले जाते हैं। फिर वो उसे बताता है कि क्रीचर ने कल रात सियोल पर फिर से हमला किया, लेकिन पिछली रात की तरह घूमने की बजाय वो बस एक ही जगह खड़ा था और हाथ से अजीब इशारे कर रहा था। ये भी पता चला है कि वो हमेशा सुबह 8 बजे ही आता है। फिर ऑस्कर अपनी बात बदल देता है। वो उसे अपने बार में नौकरी देने के लिए कहता है। ग्लोरिया, जिसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, वो मान जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। जब वो दोनों गले मिलते हैं, ग्लोरिया टीवी में कुछ अजीब देखती है कि न्यूज में क्रीचर अपना सिर खुजला रहा है, ठीक उसी तरह जैसे वो तब करती है जब वो घबरा जाती है। ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है। उस रात बार में काम करते समय ग्लोरिया ने हमले की और फुटेज देखी। वो ये देखे बिना नहीं रह पाई कि क्रीचर ऐसा लग रहा है जैसे वो फोन में बात कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे वो कल सुबह 8 बजे के आसपास थी। वहीं घर वापस आने के बाद ग्लोरिया उस क्रीचर के बारे में और फुटेज देखती है। उसे देख पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंधे में कुछ ढो रहा है, ठीक वैसे ही जैसा ग्लोरिया ने तब किया था जब वो अपना मैट्रेस घर ले गई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वो और भी परेशान होने लगती है। ग्लोरिया उसकी हर हरकत का नक्शा बनाती है। वहीं वो एक दिन हाथ में नक्शा लेकर और पूरी तरह से शांत होकर वो प्लेग्राउंड में जाती है और 8 बजे प्लेग्राउंड के अंदर कदम रखती है। वो आगे नहीं बढ़ती, इसके बजाय वो अपने हाथों को ऊपर उठाती है और घर वापस आ जाती है और अपने लिविंग रूम में जाके वो टीवी चालू कर देती है और वो क्रीचर सियोल में एक बार फिर से आता है। इस बार उसने किसी भी बिल्डिंग को नहीं गिराया, वो बस वहीं खड़ा रहा। वो अपने हाथों को ऊपर उठाया, बिल्कुल ग्लोरिया की तरह, जो समझ के बाहर होता है कि वो ही क्रीचर है जो सियोल पे अटैक कर रहा है।
उस रात काम के बाद ग्लोरिया गुस्से में आके अपने नए राज को बार में उसके दोस्तों के सामने लाने का सोचती है। वो उनको प्लेग्राउंड में ले जाती है। वो सियोल का लाइव फीड निकालते हैं और लाइव स्ट्रीम देखते हैं। जबकि वो प्लेग्राउंड में कदम रखती है और नाचना शुरू कर देती है, वहीं वो क्रीचर भी सियोल में आता है और उसकी नकल करता है। तभी अचानक सियोल में क्रीचर के पास 2 नाटो अटैक हेलीकॉप्टर आते हैं। वो उस पे मिसाइलें दागते हैं। वहीं ग्लोरिया को भी अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस होता है। हालांकि नशे में धुत होकर वो हवा में मुक्का मारती है, जिससे वो सियोल में एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। ग्लोरिया को तुरंत एहसास होता है कि उसने उस हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों को मार दिया। वो घबरा गई, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है। वो जमीन में गिर जाती है। कुछ समय बाद वो अपने घर में टीवी में विनाश की आवाज सुन के जागती है। ऑस्कर, जो कुछ टाइम पहले आया था, उसके लिए सामान का एक बैग पकड़े हुए है। वो बहुत बुरा महसूस करती है और खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने जाना चाहती है, लेकिन ऑस्कर उसे रोकता है और उसे आज का न्यूज़पेपर थमा देता है। फिर हमें पता चलता है कि पिछली रात जब ग्लोरिया गिरी तो कुछ अजीब हुआ। सियोल में ठीक उसी टाइम एक रोबोट क्रीचर आया जब ऑस्कर उसकी मदद करने के लिए प्लेग्राउंड में गया था। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे वो उस क्रीचर के बारे में बात करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्रीचर केवल ग्लोरिया और ऑस्कर के लिए दिखाई देते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि 25 साल पहले लास्ट बार क्रीचर उस दिन दिखाई दिया होगा जब वो बच्ची थी। उस टाइम वहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं था। ग्लोरिया को फ्लैशबैक आता है और वो अपने बचपन को याद करती है जब वो हाथ में प्रोजेक्ट लिए स्कूल जा रही थी। ऑस्कर भी उसके पीछे था। वहीं सुबह वो दोनों प्लेग्राउंड की बेंच में 8 बजाने का इंतजार करते हैं। सही टाइम आते ही ग्लोरिया प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है, जिससे वो क्रीचर सियोल में आता है। फिर वो नीचे झुकती है और जमीन पर कोरियाई भाषा में माफी मांगती है। वो वादा करती है कि क्रीचर अब वापस नहीं आएगा। उस रात क्रीचर के माफी मांगने के बारे में न्यूज फोटोज दिखाती है। वहीं ग्लोरिया और जॉयल एक साथ रात बिताने के लिए चुपके से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन ऑस्कर प्लेग्राउंड में जाता है, जिससे सियोल में फिर से वो क्रीचर आता है। वहीं ग्लोरिया जब घर जाती है तो वो न्यूज में देखती है कि रोबोट क्रीचर सियोल में है, इसलिए वो जल्दी से प्लेग्राउंड की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर वो नशे में धुत ऑस्कर को सियोल की लाइव स्ट्रीम देखते हुए देखती है। ग्लोरिया गुस्से में उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। फिर भी वो प्लेग्राउंड में जाती है और उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ मार देती है। वहीं उस रात जब वे बार में अपनी शिफ्ट खत्म कर रहे होते हैं, ऑस्कर इस घटना से परेशान होता है। ग्लोरिया के क्रीचर द्वारा उसके रोबोट को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो जम से वायरल हो रहा है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो बियर की कुछ बोतलें पी जाता है और फिर अपने दोस्त गार्थ को डांटता है। उसे बहुत ही बुरे तरीके से चिल्लाता है कि गार्थ को कोकीन की लत है। फिर वो ग्लोरिया को डांटता है। वहीं ये भी पता चलता है कि ग्लोरिया पिछले कुछ दिनों से शराब नहीं पी रही है, क्योंकि उसे डर है कि वो खत्म हो जाएगी। नशे में धुत ऑस्कर उसके सामने एक बियर रखता है और उससे कहता है कि अगर वो इसे नहीं पीती है तो वो बाद में फिर से प्लेग्राउंड में घूमने जाएगा। हालांकि उसकी ये योजना काम नहीं करती है, क्योंकि ग्लोरिया उस ड्रिंक को लेती है और उसे फर्श में डाल देती है। फिर ऑस्कर अपने ट्रक में बैठकर प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगता है। ग्लोरिया उसे रोकती है, लेकिन वो भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों 8 बजे प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के वो उसे मुक्का मारती है और वे हाथापाई करने लगते हैं। गुस्से में ग्लोरिया चिल्लाती है कि वो बार में अपनी नौकरी छोड़ रही है, लेकिन ऑस्कर उसे धक्का दे देता है और अगले दिन वापस आने की धमकी देता है। अगर वो नहीं आती है तो वो निर्दोष लोगों को मार देगा। कुछ समय बाद थकी हुई ग्लोरिया अपने घर में सोने की कोशिश कर रही है, तभी उसे फ्लैशबैक आते हैं। उसे याद आता है कि 25 साल पहले जब वो क्रीचर पहली बार दिखाई दिया था तो वो क्या कर रही थी। वहीं पता चलता है कि जब वो कार्डबोर्ड लेकर स्कूल जा रही थी, सियोल का मॉडल उसके हाथों में था, लेकिन वो हवा के झोंके में उड़ गया। छोटा ऑस्कर जो उसके साथ था उसके मॉडल के पीछे चढ़ गया। वो ये सोच ही रही थी, लेकिन तभी जोएल आता है, जो एक ट्रक भर के उसके दरवाजे पर फर्नीचर लाता है। वो दावा करता है कि ये ऑस्कर के हैं। पिछली रात जो भी हुआ वो उसके लिए माफी मांग रहा है। ग्लोरिया को समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या सोचे, इसलिए वो सच जानने के लिए ऑस्कर के घर जाती है। हालांकि वो उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है और रोने लगता है। वो फिर से उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। वो मान जाती है, बशर्ते वो देर रात शराब पीना बंद कर दे। ग्लोरिया के लिए आश्चर्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि घर वापस आते ही उसे टिम का फोन आता है।
वहाँ पता चलता है कि वो पास के ही एक रूम में रह रहा है और उससे मिलना चाहता है। फिर कुछ ही टाइम बाद ग्लोरिया उसे बार में ले जाती है जहाँ उसकी मुलाकात ऑस्कर से होती है। लेकिन टिम को तुरंत जलन होने लगती है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का दूसरे मर्दों के साथ घूमना पसंद नहीं। दूसरी तरफ ऑस्कर भी अजीब हरकतें करने लगता है। वो टिम से पूछता है कि आखिर ये क्या है। टिम को इसका जवाब नहीं पता है, इसलिए ऑस्कर पीछे से एक बड़ा पटाखा निकालता है। वो उसे जलाता है और जैसे ही लोग भागते हैं पटाखा फट जाता है। जल्द ही बार में धुआं भर जाता है, वहाँ पे आग लग जाती है। उसकी इस हरकत पे टिम उसे चिल्लाता है और वो ग्लोरिया को ले जाने के लिए हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो जानती है कि अगर वो ऑस्कर के साथ नहीं रही तो वो अपने विशाल रोबोट का यूज सियोल को नष्ट करने के लिए करेगा। वहीं टिम ग्लोरिया से कहता है कि वो कल दोपहर को शहर छोड़ रहा है और उम्मीद करता है कि वो उसके साथ जाएगी। वहीं बाद में जब वो घर जाती है तो नशे में धुत ऑस्कर उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये समझाते हुए कि वो ये कंफर्म करने के लिए यहाँ है कि वो टिम के साथ शहर से बाहर न जाए। ग्लोरिया बेचैनी से अपना सिर खुजलाती है और उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे 25 साल पहले के उस दिन की याद आ जाती है जब ऑस्कर सियोल के प्रोजेक्ट को वापस लाने के लिए गया तो ग्लोरिया चुपके से उसके पीछे चली गई। वो काफी डरी हुई थी। ऑस्कर ने उसके प्रोजेक्ट को नीचे खींचकर कुचल दिया। ग्लोरिया गुस्से में थी और उसके गुस्से ने किसी तरह की उस इलाके में बिजली गिरा दी जिससे उसके माथे से खून बहने लगा। बिजली का असर ऑस्कर पर भी पड़ा और वे दोनों बेहोश हो गए। वो एक रोबोट खिलौना पकड़े हुए था, जबकि ग्लोरिया के पास एक छोटा क्रीचर खिलौना था। दोनों खिलौने बिल्कुल सियोल में दिखाई देने वाले क्रीचर की तरह दिखते हैं। ग्लोरिया को एहसास होता है कि ऑस्कर खुद से नफरत करता है, कि उसका जीवन उसके मुकाबले कितना छोटा और निराश है। वो ये ऑस्कर को कहती है और फिर टिम को बुलाती है। उसी टाइम वे टीवी पर अलार्म बजते हुए सुनते हैं और दोनों को एहसास होता है कि जल्द ही 8 बज जाएंगे। इसलिए ऑस्कर दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन ग्लोरिया उसके सिर पर कुर्सी से वार करती है। इससे वो गुस्से में आ जाता है और लकड़ी के टुकड़े से उस पर हमला करता है, लेकिन वो अलमारी उस पे गिरा देती है। इन सब के बावजूद भी वो ऊपर की खिड़की से छलांग मार देता है और वहां से भागने लगता है। फिर वो उसका पीछा करती है और वे दोनों कुछ ही देर बाद प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहीं ऑस्कर ग्लोरिया को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो गिर जाती है। वो उसे सियोल में एक पूरे पड़ोस को नष्ट करने से नहीं रोक पाती। उससे हार मान के ग्लोरिया घर लौट के बिस्तर में रेंगती है। वो देखती है कि सियोल और प्लेग्राउंड के नक्शे जो उसने कुछ हफ्ते पहले बनाए थे वो उल्टे हो गए हैं। इससे उसे एक विचार आया, इसलिए वो अपना बैग पैक करके वहां से निकल गई। उसके जाने के बारे में ऑस्कर को भी पता चल जाता है, इसलिए वो प्लेग्राउंड में जाके बियर की कई बोतलें पी जाता है। वहां पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्लोरिया सियोल पहुंच गई है। जल्द ही अलार्म बजता है और ऑस्कर प्लेग्राउंड में कदम रखता है और सियोल में अपने रोबोट से विनाश शुरू कर देता है। कोरियाई नागरिक इस विशालकाय रोबोट से दूर भागते हैं, लेकिन ग्लोरिया उसके करीब जाती है। प्लेग्राउंड में ऑस्कर को अचानक दूर से एक आवाज आती है जब ग्लोरिया रोबोट के करीब जाती है। एक चौंकाने वाले मोड़ में उसका क्रीचर ऑस्कर के ठीक सामने आता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया आगे बढ़ती है और ऑस्कर को पकड़ लेती है। वहीं उसका रोबोट भी हवा में तैरने लगता है। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए ऑस्कर नीचे उतारने की भीख मांगता है, लेकिन ग्लोरिया का क्रीचर उसे दूर फेंक देता है। इससे सियोल में रोबोट क्रीचर हजारों फीट दूर गिरता है। वहीं कोरिया के लोग खुशी मनाते हैं। उन्हें लगता है कि रोबोट अब मर चुका है और अब उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर ग्लोरिया एक कोरियाई बार में जाती है और बार टेंडर से पूछती है कि क्या वो एक अद्भुत कहानी सुनना चाहेगी, और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है।